नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजय कुमार, गैस्ट्रो केयर हॉस्पिटल भोपाल से। आज हम लोग बात करेंगे पेप्टिक अल्सर की। पेप्टिक अल्सर एक एज ओल्ड बीमारी है, इसके बारे में ज़्यादातर लोगों ने सुना होता है, पर इसमें बहुत बदलाव आया है पिछले 3-4 दशकों में। तो आज समझते हैं कि क्या होता है पेप्टिक अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर हमेशा से ये माना गया कि वो हैं छाले हैं जो व्यक्ति के पेट में हो जाते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक स्टमक में होते हैं जिनको हम गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं, और एक ड्यूडेनम में होते हैं जिनको ड्यूडेनल अल्सर कहते हैं। दोनों में थोड़ा फर्क है, दोनों के सिम्टम्स में, दोनों के ट्रीटमेंट में थोड़ा फर्क आता है। तो जो गैस्ट्रिक अल्सर है उसमें अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जब पेशेंट खाना खाता है तो उसके बाद उसको दर्द बढ़ता है और उल्टी भी हो सकती है। वहीं ड्यूडेनल अल्सर में अक्सर खाना खाने से थोड़ा आराम आ जाता है, और अक्सर ड्यूडेनल अल्सर के पेशेंट को रात में मिडनाइट के बाद उठना पड़ता है दर्द के कारण। तो ये चंद चीजें हैं। ड्यूडेनल अल्सर के पेशेंट को पीठ में भी दर्द जा सकता है अगर वो पोस्टीरियर वॉल पे है। तो ये चंद चीजें हैं जो दोनों के बीच अंतर करने में हमारी मदद करती हैं जब हम पेशेंट को क्लिनिकली देखते हैं। तो अगर आपको पेट के ऊपरी भाग में दर्द रहता है, ये मान लीजिए पिछले महीने, 2 महीने, 4 महीने से होता है, खाने से इसका संबंध है, हो सकता है खाने से इससे आराम आ जाता हो या खाने से ये बढ़ जाता हो, दोनों ही बातें हो सकती हैं। तो अगर ऐसा होता है तो आपको पेप्टिक अल्सर हो सकता है, इसके बारे में जांच होना चाहिए। और अगर आपको पेट के भाग में जलन भी होती है और आपको, जिसको हम कहते हैं हंगर पेन होता है, आपको जब भूख लगती है तो आपको लगता है कि मुझे तुरंत खाना चाहिए, मैं वेट नहीं कर सकता, मुझे पेट में दर्द होने लगता है, तो भी ये लक्षण हो सकता है। अगर आपको रात में ये दर्द उठा देता है, ऊपरी भाग में पेट का दर्द, तो भी ये पेप्टिक अल्सर हो सकता है। तो इन सब लक्षणों के चलते आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। तो जैसा हम बात कर रहे थे कि ये माना गया हमेशा से कि पेप्टिक अल्सर उन लोगों को होता है जो लोग बहुत मिर्च मसाले का खाना खाते हैं, तला खाना खाते हैं, चाट पकौड़ी खाते हैं। तो ऐसा बरसों तक माना जाता रहा, एंड ये भी मानते थे लोग, लिटरेचर भी ये कहता था कि इसमें जो 3 मुख्य कारण हैं वो हरी, वरी एंड करी, यानी वो लोग जो बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, जिनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, घबराते हैं। दूसरा, बहुत चिंता करते हैं। और तीसरा ये कि करी, यानी कि ये जो मिर्च मसाले वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, जो इंडियन करी से संबंधित माना जाता था। तो पर ये बात झुठला दी गई जब पता चला 80 के दशक में कि ये एक एच पाइलोरी नाम का बैक्टीरिया होता है जो स्टमक में रहता है, और इसकी खोज जिन 2 साइंटिस्ट ने की उनको नोबेल प्राइज भी मिला, वॉरेन एंड मार्शल को। तो 1984 में उन्होंने बताया कि एच पाइलोरी नाम का एक बैक्टीरिया है जो पेप्टिक अल्सर के लगभग सभी मरीजों में पाया गया। तो ये कंफर्म हुआ कि जिसको एच पाइलोरी बैक्टीरिया निवास करता है स्टमक में, उनमें पेप्टिक अल्सर होने का चांस ज़्यादा रहता है। और तभी से इसके ट्रीटमेंट में भी एक रेवोल्यूशन आ गया। कैसे रेवोल्यूशन आ गया कि पहले तो हम लोग सिर्फ ऐसी दवाएं देते थे जिनसे एसिड कम बने और वहाँ डैमेज कम हो, छाला भर जाए। लेकिन जब एच पाइलोरी का आविष्कार हो गया तो हमें पता चल गया कि कौन सी दवाएं हैं जो इस पर काम करती हैं। और फिर आया एक समय ट्रिपल थेरेपी का, यानी वो दवाएं, 3 दवाओं का कॉम्बिनेशन जिनके जरिए पेप्टिक अल्सर के होने वाले बैक्टीरिया को मारा जा सके, एच पाइलोरी को किल किया जा सके। तो ये बहुत बड़ा बदलाव था। ऐसा नहीं है कि पेप्टिक अल्सर में फिर डाइट का कोई रोल नहीं बचा, फिर भी डाइट का परहेज कुछ हद तक जरूरी होता है, पर हाँ, मेजर तौर पे डाइट इसका कारण नहीं है। तो क्या कारण होते हैं जिससे पेप्टिक अल्सर होता है, किन लोगों को पेप्टिक अल्सर होता है? जैसा मैंने कहा, ये उन लोगों को होता है जिनको एच पाइलोरी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, और दूसरा उन लोगों को होता है जो लोग बहुत पेन किलर खाते हैं। तो पेन किलर के भी बहुत से टाइप्स होते हैं, जैसे पैरासीटामोल होती है, ओपियोइड पेन किलर होते हैं, इनसे पेप्टिक अल्सर नहीं होता। लेकिन NSAID नाम की कैटेगरी होती है जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं, इनसे पेप्टिक अल्सर होता है। ये एक बहुत बड़ी कैटेगरी है जो अक्सर लोग यूं ही लूजली मेडिकल स्टोर से लेकर दवा खा लेते हैं। कॉम्बिनेशंस होते हैं जिसमें पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन होते हैं, या डाइक्लोफिनेक होते हैं, पेरोक्सिकम होते हैं। ऐसे तमाम तरह की दवाइयां हैं जो लोग दर्द हुआ और मेडिकल से लेकर खा लेते हैं। तो इन लोगों को पेप्टिक अल्सर होने का चांस होता है। तो 2 मुख्य कैटेगरी हैं, एक तो एच पाइलोरी इन्फेक्शन और दूसरा NSAID यानी पेन किलर। तो इन 2 ग्रुप्स को पेप्टिक अल्सर होता है।
तो जब आपको इस तरह के लक्षण होते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो क्या टेस्ट करते हैं? तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट है उसको कहते हैं एंडोस्कोपी, यानी अपर जीआई एंडोस्कोपी या गैस्ट्रोड्यूडनोस्कोपी या गैस्ट्रोस्कोपी, जो भी आप कहें उसको। इसमें मुंह के जरिए दूरबीन पेट के अंदर डाली जाती है। ये बड़ा ही सुगम सरल टेस्ट है जिसमें पेट के अंदर का हाल हमको आंखों के सामने पूरा दिखाई देता है। तो हमें दिख जाता है कि वहाँ कोई अल्सर तो है नहीं। अल्सर यानी एक तरह का छाला, जैसे मुंह में आप सभी को कभी ना कभी छाले होते होंगे, और वो एक येलो से कलर के होते हैं जिनकी एजेस अक्सर रेड होती हैं। तो इस तरह के छाले पेट में भी होते हैं। जब ये स्टमक में होते हैं तो इनको गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं, और जब स्टमक से हम अंदर जाते हैं पाइलोरस क्रॉस करके ड्यूडेनम में वहां होते हैं, ड्यूडेनल बल्ब में, तो हम इन्हें ड्यूडेनल अल्सर कहते हैं। यह एक या इससे अधिक हो सकते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर में हमेशा एक डाउट रहता है कि कभी कभी गैस्ट्रिक अल्सर कैंसरस भी होते हैं। तो इसको इसीलिए गैस्ट्रिक अल्सर में ऐसी रिकमेंडेशन है कि किसी को भी अगर गैस्ट्रिक अल्सर पाया गया तो उसकी हम लोग बायोप्सी जरूर लेते हैं, वहां से टिश्यू ले लेते हैं हिस्टोपैथोलॉजी के लिए, ताकि शुरू में ही समझ लें कि ये सिंपल पेप्टिक अल्सर है या मैलिग्नेंसी तो नहीं है। ड्यूडेनल अल्सर में इस चीज का रिस्क बहुत कम होता है, हालांकि उसमें भी कुछ कैरेक्टर्स हमको दिख जाते हैं एंडोस्कोपी के दौरान, जिसके जरिए अगर कैंसर का शक हो तो हम बायोप्सी वहां भी ले लेते हैं। इसी समय पे हम लोग एक सिंपल टेस्ट करते हैं जिसको बोलते हैं रैपिड यूरियस टेस्ट। इससे ये पता चल जाता है कि इस व्यक्ति को एच पाइलोरी बैक्टीरिया तो नहीं है, अगर है तो उसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो एंडोस्कोपी से बड़ी आसानी से पेप्टिक अल्सर्स का डायग्नोसिस हो जाता है। बहुत सालों पहले, 40-50 साल पहले जब एंडोस्कोपी नहीं थी तो बेरियम एक्सरे के माध्यम से पेप्टिक अल्सर डायग्नोज होते थे, और जाहिर है कि उसकी सेंसिटिविटी बहुत कम थी, 40-50% केस में ही हम पकड़ पाते थे। लेकिन अब 100% कॉन्फिडेंस से ये बताया जा सकता है कि व्यक्ति को पेप्टिक अल्सर है या नहीं। तो हमने बात की कि पेप्टिक अल्सर अक्सर पेन किलर्स को होता है, पेन किलर्स लेने वालों को होता है, एच पाइलोरी बैक्टीरिया का जिनको इन्फेक्शन है उनको होता है, और रिस्क फैक्टर्स भी बहुत सारे हैं, जैसे स्मोकिंग। तो स्मोकर्स, भले आप 1 सिगरेट पीते हैं या 20, 1 बीड़ी पीते हैं या 25, आपको पेप्टिक अल्सर होने का चांस ज़्यादा है। अगर आप अल्कोहल लेते हैं, किसी भी किस्म की शराब लेते हैं, तो आपको पेप्टिक अल्सर होने का चांस ज़्यादा है। और कुछ बीमारियां होती हैं, तमाम तरह की बीमारियां होती हैं, कई ट्यूमर्स होते हैं, गैस्ट्रिनोमा जिनको कहते हैं, जिनमें पेप्टिक अल्सर होने का चांस ज़्यादा रहता है। कई बार इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज होती है जिसमें अगेन पेट में छाले हो जाते हैं, पर वो एक डिफरेंट कैटेगरी होती है। तो पेप्टिक अल्सर्स वो अल्सर हैं जो पेट में एसिड की अधिकता से होते हैं, और जो पेप्सिन होता है, जो एसिड और पेप्सिन मिलकर डैमेज करते हैं, इसलिए इनको पेप्टिक अल्सर कहा जाता है। तो इनका इलाज क्या हो? जब आपने देख लिया कि किसी व्यक्ति को पेप्टिक अल्सर है, तो इसका इलाज काफ़ी सिंपल है। बेसिकली हमको ऐसी दवाएं देनी होती हैं जो एसिड को सप्रेस करती हैं। तो बहुत अच्छी दवाएं पहले से थी, H2 ब्लॉकर्स जिनको कहा जाता था, लेकिन उसके बाद PPI आ गए, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। बहुत सी दवाएं जो प्रेजॉल्स होती हैं, ओमिप्रेजॉल, रेबिप्रेजॉल, पेंटोप्रेजॉल, इन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया पिछले 20-30 सालों में, और पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट में क्रांति ला दी। और अब एक नई ड्रग भी आ गई जिनको PCAP कहते हैं, PPI के बाद आई हैं। तो इनमें वोनोप्रोजोन नाम की दवा है जो भी उतनी असरकारक है, और बल्कि PPI से ज़्यादा असरकारक है। इन दवाओं को देके लगभग 95 to 100% पेशेंट्स के पेप्टिक अल्सर हील हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम होती है रिकरेंस की। हीलिंग तो हो जाएगी, लेकिन ये अल्सर बार बार होते हैं, क्योंकि अगर आपने एच पाइलोरी बैक्टीरिया को नहीं हटाया। तो पेप्टिक अल्सर के पेशेंट में जो दूसरा महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट है वो ये है कि इनको एच पाइलोरी बैक्टीरिया के लिए ट्रीटमेंट दिया जाए, जो 14 दिन का कोर्स होता है। इसमें ट्रिपल थेरेपी और क्वाड्रुपल थेरेपी होती है, जिससे कि एच पाइलोरी बैक्टीरिया पूरी तरह नाश हो जाता है। और बहुत ही रेयर केस में हमको ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, यानी सर्जरी की जरूरत पड़ती है। तो पेप्टिक अल्सर एक बड़ी कॉमन बीमारी है, और बहुत सारे लोग जिनको पेट के ऊपरी भाग में दर्द रहता है, उनको ये समझना है कि उनको पेप्टिक अल्सर हो सकता है, और इनको दवाओं के माध्यम से, बहुत अच्छी जांचों के माध्यम से हम समझ सकते हैं, और दवाओं के माध्यम से ज़्यादातर पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। बहुत ही रेयर केस में आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, पर अगर आपको एक बार पेप्टिक अल्सर हुआ है तो हमेशा सावधान रहें, क्योंकि इस बीमारी में रिकरेंस का रिस्क भी होता है। और जो मैंने बताया, स्मोकिंग, अल्कोहल और दर्द की दवाइयाँ, इनसे परहेज करना आवश्यक है। तो ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में डालें। नमस्कार।